गुरुकुल टॉपर्स चॉइस में आपका स्वागत है। आज हम एक्टिव टू पैसिव कन्वर्ट करना सीख रहे हैं और प्रेजेंट एंड पास्ट सिंपल दोनों का हम प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल दोनों का कर चुके हैं। आज जो है फ्यूचर सिंपल पे हम लोग फोकस करेंगे। जस्ट रिवाइज आई मेंशन हियर वॉइस एक्टिव पैसिव। प्रेजेंट सिंपल का क्या था? सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव में क्या होगा? ऑब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट बाई प्लस ऑब्जेक्ट। अब जो है ए क्या है? प्रेजेंट सिंपल फॉर्म का था। अब पास्ट फॉर्म का है। पास्ट सिंपल का क्या फॉर्मूला था? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब जो है पैसिव फॉर्म में क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। ये पास्ट सिंपल। अब जो है थर्ड फॉर्म है फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल का क्या स्ट्रक्चर है? सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसकी फॉर्मूला है। अब जो है पैसिव फॉर्म में जो जाएगा कैसे बनेगा? पहले ऑब्जेक्ट हो जाएगा, फिर प्लस शैल विल प्लस बी प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब है जब भी हम लोग शैल विल में देखेंगे फ्यूचर में तो पैसिव फॉर्म में शैल भी विल भी हो जाएगा। अब जो है एक सेंटेंस बना के देखिए, हम देखते हैं कैसे बनेगा। आई शैल टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी। आई शैल टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा या पढ़ाऊंगी। डैट मीन्स ये क्या हो गया? ये सब्जेक्ट हो गया। ये क्या हो गया? ये वर्ब हो गया। ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ जो है सेंटेंस को ध्यान देना है किस तरह से जो जा रहा है। ये सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट में जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में जाएगा। आपको पहले ही बता दिए थे कि किस तरह से सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होता है। आई है तो मी है, यू है तो यू है, दे है तो देम है, वी है तो अस है, यू का यू होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट क्या है? यू है। तो क्या होगा? पहले यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे? यू लिखेंगे। अब यू के साथ क्या लगेगा? शैल तो नहीं लगेगा, विल लगेगा। विल बी, यू विल बी। टीच का क्या हो जाएगा? वर्ब फॉर्म टाउट। यू विल बी टाउट बाई मी। समझ में आया? यू विल बी टाउट बाई मी। ये क्या है? विल लगेगा, यू के साथ विल लगता है, आई और वी के साथ शैल लगता है। तो क्या करना है यहाँ? यू क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये ऑब्जेक्ट हो गया। ये क्या हो गया? शैल विल बी। ये क्या हो गया? V3 फॉर्म हो गया। और ये बाय हो गया। ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो कहने का मतलब है सेंटेंस में जब भी आप बना रहे हैं तो ये ध्यान देना है कि
कहाँ क्या जा रहा है, किस फॉर्म में सेंटेंस है, ये बहुत ज़रूरी है जानना। तो इस तरह सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में जाता है। ये क्या है? ये सब्जेक्ट है। यू क्या है? यहाँ पे जो है कन्वर्ट होते समय हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में जाता है। ये क्या है? सब्जेक्ट है। ये वर्ब हो गया और ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से हम लोग सेंटेंस में बनाते हैं और कन्वर्ट करते हैं। यू जो है क्या हो गया? यू इसमें चला आया ऑब्जेक्ट में, और सब्जेक्ट क्या है? मी में कन्वर्ट हो गया। तो ये कैसे हुआ? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का पोजीशन ले लिया, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का पोजीशन ले लिया, और शैल वी विल वी का यहाँ फॉर्मूला बताया गया है। ठीक है, तो इस तरह से सेंटेंस में बन रहा है। अब इसी सेंटेंस को अगर हम निगेटिव बनाते हैं तो कैसे बनेगा? देखिए, प्रश्नवाचक में पहले बनाते हैं, क्या होगा? शैल आई टीच यू, शैल आई टीच यू। क्वेश्चन में आ गया तो क्या हो जाएगा? विल यू बी टाउट बाई मी। प्रश्नवाचक में आ गया, शैल क्या हो गया? विल में कन्वर्ट हो गया, है ना? ये देखिए कैसे हुआ, है ना? तो प्रश्नवाचक जैसे जैसे जाएगा उस तरह से हम लोग यहाँ कन्वर्ट करेंगे। और आई जो है कैसे? मी में चला गया। तो सेंटेंस में जब भी बना रहे हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में बनता है। अब इसी तरह अगर निगेटिव फॉर्म में जाते हैं हम, आई शैल नॉट टीच यू, मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगी, तो क्या हो जाएगा? यू विल नॉट बी टाउट बाई मी। कहने का मतलब है पैसिव में क्या होता है? ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के जगह, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के जगह चला जाता है, और हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म लगता है। ये बहुत ज़रूरी है, ध्यान देना। और नेवर चेंज द टेंस, ओनली चेंज द फॉर्म ऑफ टेंस, एंड सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और बाय एजेंट तो लगाना ही है। बिना बाय एजेंट का तो पैसिव बनेगा ही नहीं। तो ये बात बहुत ज़रूरी है, ध्यान में देना। और इस तरह से ये जो है तीनों जो है प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर सिंपल तीनों का आज हम पैसिव स्टाइल बता दिए हैं। वॉइस में कैसे कन्वर्ट होता है, मस्ट यू लर्न। यहाँ क्या करना है आपको? तीन चीज़ बहुत ध्यान देना है। मस्ट लर्न वर्ब फॉर्म, वर्ब फॉर्म को याद करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप वर्ब फॉर्म को याद नहीं कीजिएगा, पहला बात है कि वर्ब फॉर्म याद करना बहुत ज़रूरी है। वर्ब फॉर्म जब आपको याद होगा तभी आप बना पाइएगा। दूसरा क्या है? टेंस का स्ट्रक्चर भी बहुत ज़रूरी है, ध्यान में रखना। दो चीज़ बहुत ज़रूरी है, और बाकी तो है ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में होता है। ये जो है हमेशा आपको वर्ब फॉर्म याद करना है, और स्ट्रक्चर को भी ध्यान में रखना है। इस तरह से आप वॉइस आराम से बना लीजिएगा, कोई इसमें दिक्कत वाली बात ही नहीं होगी। वॉइस चैप्टर बहुत इजी है, बस समझने की चीज़ है। इस तरह नाउ योर क्लास इज़ फिनिश हियर। नेक्स्ट डे
कंटिन्यूअस फॉर्म में हम आएंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो आज का बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।